आपका हमें तमाम जानकारी के लिए। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोग मारे गए। आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। रूबियो के साथ फोन पर बातचीत के बाद एस जयशंकर ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों, उनके आकाओं और साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। खबर है कि रूबियो ने बुधवार को विदेश मंत्री और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बात की। रूबियो ने दोनों देशों के नेताओं से अपने बीच तनाव कम करने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस के मुताबिक एस जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान रूबियो ने पहलगाम हमले में हुई मौतों पर गहरा दुख भी जताया। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के साथ मिलकर काम करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता की फिर से रूबियो की ओर से बात की गई है और यह कहा गया है कि दोनों देश तनाव को कम करें। लगातार टेंशन भारत और पाकिस्तान में देखी जा रही है और खासतौर से पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि भारत की ओर से अब जवाब दिया जाएगा जो कायराना हरकत की गई है। इसी को लेकर पूरी दुनिया में हलचल है और अमेरिका का कूटनीतिक प्रयास है कि युद्ध होने से रोका जाए। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के साथ पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर चर्चा की। ये एस जयशंकर का पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसके दोषियों, समर्थकों और योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मार्को रूबियो ने एस जयशंकर से फोन पर बातचीत की और अमेरिका की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम किया जाए। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, एक तरफ पाकिस्तान में टेंशन है, भारत की ओर से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, इस हमले का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं कि भारत क्या एक्शन लेगा। अमेरिका की ओर से कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं कि इस युद्ध के जो संकेत मिल रहे हैं उसे रोका जाए। देखिए, निश्चित रूप से अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कल भी कहा था और इस बात की पुष्टि खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बयान जारी कर कहा दिया है कि उनकी बातचीत हुई अमेरिकी विदेश मंत्री से। अमेरिका चाहता है कि जो टेंशन प्रिवेल कर रहा है एशिया में उसको खत्म किया जाए और अमेरिका की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की थी कि एस जयशंकर दो टूक शब्दों में कहा है कि जो भी परपेट्रेटर है, जो भी पहलगाम आतंक के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एक्शन भारत लेगा ही लेगा और उसमें कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, यानी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ऐसा सकता है कि भारत सरकार को दो कहा गया अमेरिका को कि भारत सरकार बदले की कार्रवाई करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो भारत सरकार पर छोड़ दे। तो आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तेज है कि कम से कम भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन है उसको खत्म किया जाए। उसी के संदर्भ में अमेरिका ने कल विदेश मंत्री जयशंकर से बात की थी। बिल्कुल कमलेश, हालांकि भारत सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अभी भी जो एस जयशंकर हैं उन्होंने कहा है कि हम कानून के दायरे में जो दोषी हैं उन्हें कानून के कटघरे में लाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की ओर से कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों का जो तनाव है, टेंशन है, कम हो, लेकिन पाकिस्तान बार बार प्रवोक कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। दो दिन पहले ही की बातचीत दोनों देशों के बीच हो चुकी है, उसकी गई बावजूद पाकिस्तान से किया जा रहा है और भारत सरकार को लगातार करारा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन तय है कि अगर इजराइल अपने हमले से देता है और यूक्रेन में इस तरह की वार होती है तो भारत सरकार भी उसी नॉर्म को फॉलो करेगी। हालांकि इस बात का उल्लेख विदेश मंत्री ने किया, लेकिन कहा विदेश मंत्री की जो भी परपेट्रेटर को कानून के दायरे में तो लाना ही पड़ेगा। कानून का दायरा तभी होगा जब इनको वापस भारत लाया जाए या जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम देने को सजा दी जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।